चमोली जिले के नारायणबगड़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को झकझोर दिया है। अस्पताल परिसर की पहले से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश के दौरान अस्पताल परिसर की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। शनिवार को डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी स्वयं मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान पहले से कमजोर और खोखली हो चुकी दीवार अचानक भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के तुरंत बाद अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय व्यापारी और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और मलबे में दबे डॉक्टर डिमरी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी लंबे समय से नारायणबगड़ पीएचसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अपने सरल स्वभाव, मरीजों के प्रति समर्पण और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली के कारण वे क्षेत्र में बेहद सम्मानित चिकित्सक माने जाते थे। उनके असामयिक निधन से स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय लोगों और मरीजों में शोक की लहर है। हल्द्वानी लालकुआं मार्ग से 3 पानी फ्लाईओवर पर शनिवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार बरेली से जोरीकोट जा रही एक स्कॉर्पियो और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में राहुल राजपूत, शिवम और अंशु आर्य की मौत हो गई, जबकि आदि टमटा गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और स्कॉर्पियो चालक से पूछताछ कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि 3 पानी एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और स्कूटी आपस में टकराई है। तो मौके पे मैं स्वयं और थाना प्रभारी हमारे और रिटर्निंग सीओ ने और बाकी समस्त फोर्स मौके पे पहुंचे थे। तो वहाँ देखा कि 3 लोग घायल अवस्था में पड़े थे और एक हमसे पहले ही एक को स्वयं किसी के द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। तो अभी जानकारी के अनुसार 3 को डेथ घोषित कर दिया गया है, एक का ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जो डेथ में है उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और जो एक घायल है उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। अभी कार चालक से पूछताछ की जा रही है किस तरह की घटना हुई। जो जानकारी आ रही है, करीब 10 बजे के आसपास जो फ्लाईओवर है उस पर एक स्कॉर्पियो और 4 युवक बताए जा रहे हैं। वहाँ पर एक स्कूटी पाई गई है। तो टक्कर होने से वो दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें 3 युवकों की मृत्यु होना बताया गया। एक जो है वो सीरियसली इंजर्ड है, उनको यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया है। अभी यहाँ पर उनका इलाज जो है चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस जानकारी ले रही है। घटनास्थल पर हमारे सीओ साहब और एसपी साहब गए हैं और प्रारंभिक जो कारण है वो जो बताए जा रहे हैं, उसमें स्कॉर्पियो का जो पाथवे है उसमें उसी तरफ जो स्कूटी थी वो सवार वहीं पर थी और उसी वजह से टक्कर हुई है। बाकी जो डिटेल्स हैं बाद में पता चलेगा कि किन कारणों से एक्चुअली ये घटना घटी थी। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड खिरसू सभागार में आयोजित जनसेवा शिविर में 526 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में आयोजित शिविर का निरीक्षण राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने किया। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास समेत कई विभागों ने एक ही स्थान पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई। शिविर में 21 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान अन्नप्राशन, गोद भराई और महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 12 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य में हर ब्लॉक में मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी जिलाधिकारी पौड़ी, एसडीएम श्रीनगर, पीडीओ, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, आयुष विभाग, कृषि अधिकारी, आयुष से संबंधित बाल विकास, महिला कल्याण, बहुत सारे विभागों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं, आधार कार्ड भी बनाए गए हैं लोगों के। महिलाओं को किट वितरण हुआ है, बालिकाओं को भी ड्रेस वितरण हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है लोगों ने
क्रय भी किया है कृषि और उससे जुड़े हुए चीज़ों को, तो बहुत अच्छा मतलब जन सुनवाई भी हुई है। तो ये जो शिविर लगाया गया है बहुउद्देश्य शिविर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जनता की सरकार जनता के द्वार, तो ये जो हमारा जन जन की सरकार और जनता के द्वार का कार्यक्रम है बहुत सफल आयोजन है। पूरे प्रदेश में लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा। मेरा नाम रोशनी देवी है, मैं ग्राम खिरसू से। आज खिरसू में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मेरे बच्चे को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी दी गई। इसके लिए मैं बाल विकास का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज जन जन की सरकार का आयोजन खिरसू ब्लॉक में किया गया और यहाँ माननीय राज्य मंत्री जी उपस्थित हुए। साथ में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जो आम जनता दूर दूर से आए थे और साथ में हमारे विभागीय अधिकारी सभी उपस्थित थे। और जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके लिए भी निराकरण के लिए मौके पर ही निर्देश दिए गए हैं। साथ में काफ़ी सारे हमारे स्टॉल्स भी लगे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है, चाहे वो समाज कल्याण का शिविर हो, हमारे जो स्वास्थ्य शिविर हो, सभी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ भी यहाँ पे अर्जित किया। तो इसी प्रकार से अभी हमारे 19 जुलाई तक ये सभी कार्यक्रम चलते रहेंगे और लगातार सबकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी उसका तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। बागेश्वर जिले के 15 पाली और हरबाड़ क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए बनाए जा रहे नए मकानों पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले साल दैवीय आपदा में घर गंवाने वाले परिवारों के लिए 4.25 लाख रुपए की सहायता से नए मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाल की मूसलाधार बारिश के बाद 4 निर्माणाधीन मकानों की दीवारें और लिंटर में गहरी दरारें पड़ गई हैं। इससे प्रभावित परिवारों में फिर से डर का माहौल है। लगातार हम लोग पिछले साल की आपदा में भी इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए था कि उन आपदाग्रस्त लोगों को जिनकी ऊपर उनके मकान और राशन, उनके सामान, उनका नुकसान हुआ है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को सुरक्षित उनको रखना की काम सरकार का होना चाहिए। किसानों को पहले जैसे पिछले साल वो आए आपदा आई तो हमें यहाँ भी स्थापित कर दी आपदा वाले, वो उन्होंने कह रहे थे ज़मीन चाहिए यहाँ से वो कर दिया, हमें विस्थापित कर दिया। हमारे मना करने के बाद भी फिर भी यहाँ विस्थापित कर दिया हमें। तो बनाया तो मकान का ये हाल है, छत में दीवारें आ गई, आंगन का ये हाल है। तो करे तो हम जाए कहाँ? अच्छे जगह करें, अच्छे से अच्छे जगह करें जहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।